प्रीवियस 2 वीडियो में हमने कवर की थी रिपोर्ट्स ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस. इन दिस वीडियो वी कवर द कंप्लीट रिपोर्ट्स, रेशियो एनालिसिस, ट्रायल बैलेंस, डे बुक, अकाउंट्स बुक्स में सारे लेजर, ग्रुप समरी, ये सारी रिपोर्ट्स को आज हम कवर कर देंगे इस वीडियो में. ऑलरेडी 2 पार्ट्स में वीडियो के बना चुकी हूँ. इस पार्ट में हमारा रिपोर्ट्स का टॉपिक आज एंड हो जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल. हाय, दिस इज सान्या फ्रॉम सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स. फ्रेंड्स, प्रीवियस 2 वीडियो में हमने कवर की थी रिपोर्ट्स ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस. इन दिस वीडियो वी कवर द कंप्लीट रिपोर्ट्स, रेशियो एनालिसिस, ट्रायल बैलेंस, डे बुक, अकाउंट्स बुक्स में सारे लेजर, ग्रुप समरी, ये सारी रिपोर्ट्स को आज हम कवर कर देंगे इस वीडियो में. ऑलरेडी 2 पार्ट्स में वीडियो के बना चुकी हूँ. इस पार्ट में हमारा रिपोर्ट्स का टॉपिक आज एंड हो जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो हमें क्या करना है, रेशियो एनालिसिस की मुझे बतानी है. तो अगेन एंटर प्रेस कर दीजिएगा आप. F12 होती है कॉन्फ़िगरेशन की, सेम एज और रिपोर्ट्स में जैसे हमने पढ़ी है. सबसे फर्स्ट ऑप्शन वो पूछ रहा है शो वर्टिकल एनालिसिस. आप इस ऑप्शन को येस कर देंगे तो ये वर्टिकली सारा रिपोर्ट्स आपका वर्टिकली आ जाएगा. फिर उसके बाद मैंने अगेन F12 दिया. मैंने कहा मुझे सारा ऑलरेडी एक्सप्लेन है. शो एक्सप्लेनेटरी लाइंस, ऑप्शन येस है कि मुझे सारा एक्सप्लेन करके शो करे. या मुझे वर्टिकल नहीं देखना तो आप इसको नो कर देंगे और एक्सप्लेन करके देखना है. तो एक्सप्लेन करने में उसने हमें क्या बताया, जो हम रेशियो की रिपोर्ट्स चेक कर रहे हैं, सबसे पहले उसने बताया कि जो हमारे करंट एसेट्स होते हैं, करंट रेशियो का फॉर्मूला अगर आपको फाइंड आउट करना है तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी को जब हम डिवाइड करेंगे तो 6.28:1 हमारा करंट रेशियो आ जाएगा. सेम एज इट इज़ आपको क्विक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए करंट एसेट्स में से स्टॉक को लेस कर दीजिएगा अपॉन करंट लायबिलिटी. 6.28:1 आपका क्विक रेशियो आ जाएगा. फिर आपकी वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं, करंट एसेट्स में से आपकी करंट लायबिलिटी को जैसे आप लेस करेंगे, जितना आपका कैश इन हैंड होगा या आपने कोई बैंक अकाउंट में कोई बैलेंस जीरो शो कर रहा है वो, और ओवरड्राफ्ट अब हमने कुछ किया नहीं है, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड डेटर्स हमने ड्यू टिल टुडे जितना हमने डेटा किया उसके अकॉर्डिंग हमारे डेटर्स होंगे उस दिन तक, और ऐसे ही हमारे क्रेडिटर्स और डेटर्स होते हैं. उसके बाद आपका सेल्स अकाउंट में जितनी आपने सेल्स की एंट्री करी, अगर मैं चेक करना चाहूँ तो देखिए जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी तो ये पूरा बता देगा सेल्स में आपका सेल्स अकाउंट, और एंटर प्रेस करेंगे तो अप्रैल में एंट्री हुई है और ये सारी जो एंट्रीज हुई हैं. एस्केप से आप बैक आ जाएंगे. फिर उसके बाद हमारी ये दोनों रिपोर्ट्स के जो कॉन्फ़िगरेशन थी ये कंप्लीट हुई. उसके बाद आता है हमारा डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस. ऑल्ट F1 से डिटेल करते हैं, वो ही अगेन F12 इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन की होती है. मैंने कहा मुझे ओपनिंग बैलेंस चेक करना है तो मैंने इस ऑप्शन को येस किया. अब आप देख रहे होंगे आपको पीछे हाईलाइट हो रहा होगा कि सिर्फ क्लोजिंग आ रहा है, तो मैंने कहा मुझे ओपनिंग का सिर्फ ऑप्शन यहाँ चाहिए, तो हम इसको येस कर देंगे. तो इस तरीके से देखिए आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया. चेक करना है तो 2 लाख का करंट एसेट्स का ही है, एंटर देंगे. करंट एसेट्स में भी कैश इन हैंड पर और एंटर देंगे तो इस तरीके से पूरी आपकी डिटेल आ जाएगी. ये था ओपनिंग बैलेंस. देखिए 2 लाख जो वहाँ पर वो शो कर रहा है. बैक से आप एस्केप से आ जाएंगे बैक पूरा. फिर अगेन F12 देंगे. मैंने कहा मुझे ओपनिंग बैलेंसेस नहीं चेक करने तो आप इसको नो कर दीजिएगा, ओपनिंग बैलेंसेस नहीं आ रहे. फिर इसके बाद एक और इसमें ऑप्शन आता है अगेन F12 से. मैंने कहा मुझे सबकी ट्रांजैक्शंस चेक करनी है. ट्रांजैक्शन मीन्स होता है डिफरेंसेस चेक करना है. डिफरेंसेस कैसे, जैसे मैंने कहा 75,000 जितना आपका क्रेडिट बैलेंस था उसमें से मैंने लेस किया 30,000, तो हमारा 45,000 का क्रेडिट बैलेंस आ गया क्योंकि 75,000 वैल्यू ज़्यादा है. चेक करेंगे तो एंटर के थ्रू आप चेक कर सकते हैं इसकी और डिटेल. इस तरीके से आई थी. कैसे आई है, 75,000 सेल की थी जिसमें से आपका 30,000 आपके पास क्रेडिट नोट आ गया, मतलब इतने अमाउंट, और दोनों का डिफरेंस 45,000. फिर आपने स्केप करा. अगेन F12 देंगे. मैंने कहा मुझे नेट ट्रांजैक्शंस नहीं चेक करनी तो आप इसको नो कर दीजिएगा. क्लोजिंग बैलेंस आपका येस रहता है. सबकी परसेंटेजेस आपको चेक करनी है तो देखिए इन सबकी परसेंटेजेस आ गई है, और वो ट्रांजैक्शंस का जो डिफरेंसेस था वो भी उसने हटा दिया और इन सबको परसेंटेज की फॉर्म में ले लिया. अगेन F12 प्रेस करेंगे. मैंने कहा मुझे सबकी परसेंटेजेस नहीं चेक करनी तो आप इसको नो कर दीजिएगा. फिर F12 देंगे. इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ मैं. इसको आप स्किप कर देंगे पॉइंट को. स्केल फैक्टर फॉर वैल्यूज़ ये हमने ऑलरेडी कवर कर चुके कि हमारी डिफ़ॉल्ट रहेगी. सॉर्टिंग मेथड हमारा इसमें न्यू ऐड हुआ.
सारा डेटा अगर आपको अमाउंट वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेक करना है तो सारा डेटा आपका अमाउंट वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है, अगर हमने ये देखिए आपने सारा इस तरीके से अमाउंट वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। फिर मैंने F12 दिया, मैंने कहा मुझे ये अमाउंट वाइज डिक्रीजिंग में चाहिए, तो आप देखिए सारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। फिर F12 देंगे, या हमें अल्फ़ाबेटिकली चेक करना है इंक्रीजिंग में, तो अब अल्फ़ाबेट में चेंजेस आए ये देखिए, और यही आप डिक्रीजिंग करेंगे तो F12 देकर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा आपका। बट हमारा जो वर्क चलता है वो हमारा कैसे चलता है, डिफ़ॉल्ट पर ही हमारा वर्क चलेगा। अगर आपको पूरा फॉर्मेट डिटेल में चेक करना है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, Alt F1 फॉर डिटेल, Alt F1 फॉर कंडेंस, शॉर्ट फॉर्म। फिर इसके बाद आता है डे बुक। डे बुक में सारी एंट्रीज, ऑल एंट्री डिस्प्ले करने की होती है आपकी F2 स्पेस बार एंटर। F2 स्पेस बार एंटर से आपकी जितनी भी, जैसे सपोज मैंने आज का डेटा बनाया या फिर मेरा प्रीवियस डेटा था या फ्यूचर में मैं कोई एंट्रीज क्रिएट करूँगी, तो जितनी भी अब तक की एंट्रीज होंगी तो उसकी आप, अगर आपको एक साथ देखने तो आप F2 स्पेस बार एंटर की को प्रेस कर सकते हैं, आपकी सारी डेट वाइज वर्क आपका शो हो जाएगा। बट अभी तो मैंने कोई डेट वाइज वर्क ही नहीं किया, मैंने सारी एंट्री 1 अप्रैल में बनाई है, तो इसलिए वो सारी एंट्री सेम ही डेट में शो कर रहा है। अब डेट चेंज करेंगे तो आपको वो की ज़रूर देनी होगी। फिर F12 देंगे, मैंने कहा मुझे सारा फॉर्मेट एक डिटेल में चेक करना, तो यहाँ से आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। और वही अगर आपको कीबोर्ड से करना है तो Alt F1 फॉर डिटेल, Alt F1 फॉर कंडेंस, ये देखिए यहाँ पर आपको ऑलरेडी शो हो रहा है, ये रहा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अदरवाइज इसकी F12 कन्फिग्रेशन की तो है ही, यहाँ से आप डिटेल कंडेंस के लिए नरेशंस अगर आपको बनाई नहीं होगी तो आप शो नरेशंस को येस कर दीजिएगा। ये देखिए आपकी नरेशंस आ गई। अब सपोज जैसे मुझे यहाँ पर कोई नरेशन ऐड करनी है या किसी की ऐड करनी है, सपोज मुझे इसकी ऐड करनी है, तो आप एंटर दे देंगे और इसकी रिपोर्ट्स में इसमें आप एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बीइंग गुड सोल्ड, ये रहा, आप देखिए आ गई। एडिट कर सकते हैं आप कोई भी नरेशन। उसके बाद बिल वाइज डिटेल्स, कॉस्ट सेंटर, इन्वेंट्री वैल्यू, सारे टॉपिक्स हम आगे कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में। और ये सॉर्टिंग मेथड हमने पढ़ लिया कि हमारा डिफ़ॉल्ट ही रहता है, बाकी जैसे कंपनी जिसके अकॉर्डिंग कंपनी की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम वो मेथड यहाँ से चेंज करके आप दे सकते हैं। और ये, लेकिन मैंने आपको डिफ़ॉल्ट ही बताया। फिर डे बुक के बाद आपकी रिपोर्ट्स आती है अकाउंट्स बुक्स। अकाउंट्स बुक्स में सबसे फर्स्ट ऑप्शन आएगा आपका कैश एंड बैंक बुक, कि आपके पास कितना कैश बैलेंस है, कितना आपके पास बैंक बैलेंस, तो आप एंटर दे देंगे। जैसे कैश इन हैंड में हमारे पास कैश बैलेंस था 3730 रुपीज़ का, वो भी अप्रैल में एंट्री थी सारी, तो इस तरीके से आपका बैलेंसेस आ रहा होगा। देखिए आप शो हो रहा है यहाँ पर आपको क्लोजिंग बैलेंस 3730 रुपीज़। फिर बैक कर देंगे आप, इसकी रिपोर्ट्स चेक करनी है। फिर वही अगेन आफ्टर कन्फिग्रेशन कि आपको नेट ट्रांजैक्शन चाहिए, तो नेट मीन्स टोटल आ जाएगा ये पूरा आपका। देखिए अगर नेट ट्रांजैक्शन, मैंने कहा मुझे नेट नहीं चेक करनी, तो आप इसको नो कर दीजिएगा, नेट नहीं आएगा। फिर F12 देंगे, सेम क्लोजिंग तो आपका यस रहता ही ऑप्शन है। परसेंटेजेस आपको चेक करनी है तो परसेंटेजेस आ जाएगी, सेम वही है सारी जो हमने कन्फिग्रेशंस ऑलरेडी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में करी, इसकी भी कन्फिग्रेशन सेम एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट रहेगा, हमें पता है। ये एक न्यू पॉइंट है, पीरियड टू यूज़ मीन्स मैंने कहा मुझे सारा डेटा ईयरली चेक करना है, तो देखिए ईयरली आ गया। फिर मैंने अगेन F12 दिया, मैंने कहा मुझे ये सारा डेटा क्वार्टर वाइज चेक करना है, तो ये आपका क्वार्टरली वाइज आ जाएगा। देखिए और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च, इस तरीके से। बट हमारा जो वर्क चलता है वो मंथली चलता है, तो इस तरीके से मंथली आ जाएगा। फिर अगेन F12 देंगे आप, मैंने कहा मुझे एवरेज चेक करना सबका, तो एवरेज आ जाएगा। एवरेज कैसे आया ये हमारा, जितने 45,450 यानी डिवाइडेड बाय आप 12 करेंगे ना, तो ये इस तरीके से एवरेज शो कर देगा। फिर मैंने F12 दिया, मैंने कहा मुझे एवरेज नहीं चेक करना, तो आप नो कर दीजिएगा। हाई लो डिटेल्स चेक करनी है, तो जितना आपका हाईएस्ट और लोएस्ट बैलेंस होगा वो आपको शो कर देगा। मैंने एंटर ज़्यादा दे दिया, तो ये रहा हाईएस्ट और लोएस्ट, इस तरीके से शो हो चुका है। फिर अगेन F12 दे देंगे, नहीं चेक करना आप इसको नो कर दीजिएगा। और ग्राफ भी हमें ये इंडिकेट करता है, देखिए जैसे ही मैंने ग्राफ को ऑप्शन को नो करा तो वो हमारा ग्राफ वहाँ से हट चुका है। मैं यस करूँगी तो इस तरीके से नेगेटिव जा रहा है, तो इसलिए डाउनवर्ड है ग्राफ।
फिर इसके बाद आती है हमारी लेजर। दोनों लेजर में क्या डिफरेंस है, जो हम अकाउंट्स बुक्स लेजर पढ़ते हैं और इस लेजर में लिस्ट ऑफ लेजर, वहाँ पर जैसे सपोज मैं सैलरी का एक लेजर लेती हूँ तो हमें ये पता लगता है कि सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ ये बताएगा कि सैलरी का जो लेजर है वो कितनी एंट्रीज में हमारा कवर हुआ है, वो हमारा पेमेंट में है, 2 पेमेंट की हुई है, ये तीनों पेमेंट की एंट्री में उस हमने सैलरी के लेजर को इंक्लूड किया, तो वो ये शो करता है। दोनों लेजर्स में ये डिफरेंस होता है। जैसे सपोज वहाँ लेजर मैंने बनाया बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हमारा अंडर फिक्स एसेट्स, तो यहाँ अगर मैं बिल्डिंग का जितनी भी बिल्डिंग मैंने जिन जिन एंट्रीज में इंक्लूड किया वो सारी एंट्री टोटल एंट्रीज शो कर देगा उस एंट्रीज के लेजर। फिर उसके बाद आता है आपका ग्रुप समरी। ग्रुप समरी में मैंने देखना है कि मेरे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या है, तो हमें ये पता लग जाएगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास सैलरी थी और स्टेशनरी थी। या अगर मुझे कुछ और चेक करना है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, या जैसे इनडायरेक्ट इनकम्स में क्या था, तो इनकम्स हमारी कुछ थी नहीं, या मुझे परचेजेस में चेक करना है तो परचेज अकाउंट्स किस में गया हुआ है, तो परचेज हम परचेज में इंक्लूड करते हैं। इस तरीके से आपके आता है ग्रुप समरी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपके पास क्या क्या आता है। या अगर मुझे चेक करना है फिक्स एसेट्स में, तो फिक्स एसेट्स में बिल्डिंग है, मैंने फर्नीचर को इंक्लूड करा है, लैंड लिया है, तो ये सारा हमारा फिक्स एसेट्स के आपके आ जाएगा, जो भी हमारे एसेट्स होंगे। ग्रुप वाउचर्स में हम ले सकते हैं कि मुझे टोटल वाउचर्स चेक करने हैं, टोटल जनरल एंट्रीज कितनी मैंने क्रिएट करी है, टोटल ट्रांजैक्शंस कितनी की है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की टोटल मैंने जो वाउचर बनाया वो 4 बनाया पेमेंट के, तो टोटल वाउचर 1,76,500 के मैंने क्रिएट किए हैं। तो वो सारे आपके ग्रुप वाउचर्स में आपका कवर हो जाता है। फिर अगेन बैक कर दीजिएगा एस्केप के थ्रू। ग्रुप वाउचर्स में अगर आपको और भी, जैसे मैंने कहा मुझे टोटल सेल्स के देखना है, तो सेल्स के ये आ गया, ये था। सेल्स में भी कैसे, एक तो सेल हमारी नॉर्मली सेल करा, फिर उसका क्रेडिट नोट बना, क्योंकि उसमें हमने वही लेजर ले लिया था तो इसलिए क्रेडिट नोट में वो सेल का शो कर रहा है। फिर बैक करेंगे, मैंने कहा मुझे टोटल सेल्स रजिस्टर में सेल्स की आपकी जितनी भी एंट्रीज होंगी, एक ही एंट्री थी 75,000 की। एस्केप के थ्रू आप बैक जा सकते हैं और प्रॉपर पूरी डिटेल चेक करनी तो आप एंटर के थ्रू चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने एंटर दिया और एंटर दिया, या मुझे प्रॉपर ये भी देखना है कि SM ट्रेडर्स कौन से हेड में गया, तो वो उसके लिए भी एक और की मैं आपको बता देती हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर, कि वो डेटर्स था, क्रेडिटर्स था, या उसमें मुझे कुछ भी एडिट करना है बाद में भी, तो वो आप बाद में कंट्रोल प्लस एंटर की के थ्रू एडिट कर सकते हैं किसी भी डिटेल्स पर। फिर आप एस्केप से इसको बैक आ सकते हैं प्रॉपर वैसे ही, ये हमने ऐसे चेक करा। फिर आता है परचेज रजिस्टर में आपकी टोटल परचेजेस की एंट्री कितनी है, 1,22,000 एंटर देंगे तो प्रॉपर बता देगा। एक तो हमारी 1,20,000 की थी और एक 2,000 रुपीज़ की, तो इस तरीके से प्रॉपर डिटेल आ जाएगी। फिर आता है आपका जनरल रजिस्टर। जनरल रजिस्टर में आपकी जितनी भी ड्यू की एंट्रीज होती है, यानी होता है ना कभी कभी पार्टी हमें पेमेंट नहीं देती कि इस पार्टी से पेमेंट आती, तो बेसिकली यहाँ पर जनरल रजिस्टर में ड्यू की बात करते हैं, जितने भी आपके उधार क्रेडिट्स पर जो भी चीज़ें होती हैं, तो हमने कोई क्रिएट नहीं करा तो वो नहीं शो हो रहा है। अदरवाइज अगर मैं जैसे 10 वाउचर्स मैंने अगर जर्नल के बनाया, 2 वाउचर्स मेरे जर्नल के, तो यहाँ पर टोटल वाउचर्स शो हो जाता है। कैंसिल वाउचर, कोई वाउचर मैंने कैंसिल कर दिया, नहीं चाहिए मुझे, तो वहाँ पर कैंसिल वाउचर भी बताया, जैसे 1 हुआ है, 2 हुआ है, तो इस तरीके से। डेबिट नोट रजिस्टर में हमारा जितना आपका परचेज रिटर्न हुआ है, तो मैंने एक ही एंट्री बनाई, आप एंटर के थ्रू इसको देख सकते हैं। और ये भी देखिए अप्रैल में क्यों हाईलाइट हो, क्योंकि अप्रैल में हमने एंट्री बनाई है। तो डेबिट नोट में आपका जितना भी परचेज रिटर्न 60,000 रुपीज़ की आपकी परचेज रिटर्न की थी। फिर आप एस्केप से आप बैक आ जाइएगा। क्रेडिट नोट रजिस्टर में आपका सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न के भी जितने भी आपके टोटल वाउचर्स हैं वो टोटल 1 ही है। एंटर से आप इसकी भी डिटेल चेक कर सकते हैं। प्रॉपर डिटेल और चेक करनी है और एंटर प्रेस कर देंगे। डीप जाने के लिए आपको एंटर का ही बहुत रोल है इसमें, और बैक से एस्केप से आप क्विट कर जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में जो कवर किया वो कवर किया है रेशियो को। रेशियो के बाद हमने डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस, डे बुक, अकाउंट्स बुक्स में हमने कैश एंड बैंक बुक, लेजर, ग्रुप समरी, वाउचर्स, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, जनरल रजिस्टर। जनरल रजिस्टर में भी हमने डेबिट नोट रजिस्टर, क्रेडिट नोट रजिस्टर। बाकी स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स और ये कैश फंड फ्लो, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, ये हम फर्दर आगे रिपोर्ट्स में, रिपोर्ट्स तो चेक इसकी बताऊंगी, स्टेटमेंट्स कैसे चेक करते हैं वो फर्दर वीडियो में हम कवर करेंगे। इस वीडियो में हमने प्रॉपर पूरा रिपोर्ट्स के टॉपिक को कवर कर लिया है। 2 पार्ट आपको ऑलरेडी देखने पड़ेंगे, जिसमें हमने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की भी रिपोर्ट्स बनाई थी, बट इस वीडियो में हमारी पूरी रिपोर्ट्स कवर हो चुका है। आई नो ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो चुकी है, बट इसमें हमारा पूरा पार्ट कवर हो चुका है।
ये पूरी वीडियो किस पर बेस्ड है आपकी F12 कॉन्फ़िगरेशन एंड Alt F1 फॉर डिटेल। जितनी भी आपको अगर सबकी रिपोर्ट्स चेक करनी है तो जो इसकी मेन की है वो F12 ही है। F12 पे ही आपकी पूरी रिपोर्ट्स वर्क करती है, उसी पे आपको फंक्शन करना होता है। कैसे हमने रिपोर्ट्स का बेसिकली रोल यही था कि आपने जो एंट्रीज आपने बनाई उसका क्या कहाँ पर कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो चीज़ हमने कवर करी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video, don't forget to like and subscribe my channel and press the bell icon. Thanks for watching this video.